हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम सो के उठे हैं। सुबह के बज रहे हैं 6। जैसे कि मैं सो के उठी हूँ अभी। और जैसे कि अभी देखे थोड़ी आंखें में नींद में हैं और सुबह के बज गए 6। मुझे अब लड्डू को उठाना है। लड्डू देखो मेरे सो रहे हैं। अब मुझे अपने लड्डू को उठाना है। लड्डू उठ जाइए। लड्डू लड्डू उठो, उठ जाओ बेटा। लड्डू, जो मेरे कान्हा जी सो रहे हैं मुझे उनको उठाना है। उठाने के बाद उनको नहलाना भी है ना, तो जल्दी से मुझे लड्डू को इस टाइम उठाना है। उठ जाओ बेटा जी, उठ जाइए। राधे राधे। उठ जाओ मेरा कान्हा। और उठा दिया है मेरे लड्डू को। अब इनको कपड़े निकाल रहे हैं नहलाने के लिए, क्योंकि इनको नहाना है जल्दी से। जैसे कि आप जानते हैं कल वो थी एकादशी थी और आज लड्डू को भोग लग रहा है खिचड़ी का, तो लड्डू को नहलाना तो जरूरी है ना। देखो अब लड्डू को उठ गए हैं। अब नहलाने के लिए हमने तैयार हैं लड्डू मेरे। अब नहाएंगे, स्नान करेंगे फटाक से। नहा लीजिए। नहाने के बाद लड्डू अब देखो हमारे कैसे लगने वाले हैं, आप देखते रहिए। जो कि लड्डू अब नहा लिए हैं और नहा के आने ही वाले हैं आगे जस्ट। आप देख सकते हैं लड्डू अब नहा लिए हैं और नहाने के बाद हमने जो लड्डू को तैयार किया, आप देख के हैरान हो जाएंगे। देखो, राधे राधे बोलो ना। टन देख सकते हैं आप मेरे लड्डू कितने क्यूट लग रहे हैं। बस अभी कानों में नहीं पहने हैं, जो कि लड्डू जी ने खो दिए हैं। अब हम पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं। अब पूजा करेंगे। हे राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। पूजा करने हैं, पूजा आरती करेंगे भगवान जी की। जैसे कि आप देख रहे हैं भगवान जी की आरती होगी। हरे कृष्णा हरे राधे राधे बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। राधे राधे। गणपति बप्पा की जय हो। आप देखेंगे कुछ देर बाद हम पूजा करने के बाद फिर हम, जैसे कि अभी तो पूजा ही चल रही है हमारी, पूजा हो रही है, आरती दिया जलाया है हमने, आप देख सकते हैं। अब आरती होगी। गणपति बप्पा की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो। सदा जय जयकार रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देख सकते हैं पूजा हो। कैची धाम की जय हो, कैची धाम वाले बाबा की जय हो, सब देवी देवता की जय हो, घर के देवता की जय हो। और अब आप देख रहे हैं जैसे कि अब भगवद गीता, अब हम भगवद गीता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कल से स्टार्ट की थी और विश्व में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। के पूर्व भगवती के जितने भी अंग्रेजी संस्कार निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा की को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान संरच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मां भव भद भतो मदाजी मा नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उनके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः कथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा
स्वामी कृष्ण के समक्ष ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भव्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भव्य मायावादी भविष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसा अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आत्म मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएगी और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धारा पर ब्रह्मा के एक दिन एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष बाद अवतार लेंगे। भगवत गीता, ये कुछ हिंदी में लिखा है, 7,60,000 जो कि मतलब बहुत शुद्ध हिंदी है, वो नहीं लिखा है। वर्ष बाद अवतार लेंगे कृष्ण जी कहते हैं। कुछ इन सालों बाद भगवान कृष्ण जो हैं अवतार लेते भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेखित हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेनी चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के परिणाम की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदेश दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिया बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणित भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरण समृद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिवदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।